अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल अवातिल वद्दामिउ सौलातिल अज़ालिल मुअलिनिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ि बिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुज्तनबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सख़ावतिहिम व अज़मतिहिम व हैबतिहिम व जलालिहिम व जमालिहिम व कमालिहिम व आलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबहानल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात। सलवात भेज दे मोहम्मद वाला अरबाब इल्म व अदब, अरबाब ज़बान व क़लम, अरबाब मिंबर व मेहराब और अरबाब विला, अरबाब अज़ा, ये सय्युम की मजलिस है और एक ज़ाती गम है मेरा। और एक बात ये भी ख़तीब असर दानिश्वर कौम और बुज़ुर्ग वतन मौलाना मेहदी हसन वाइज़ ने ये तो कहा कि मुझे वक्त लेने का हुनर आता है, लेकिन मैं अपने छोटों के लिए जो है वो ऐसा नहीं करूँगा। तो उन्हें तो कम से कम आता है, मुझे तो ये भी अभी तक नहीं आया। तो ये बड़ा मसला है। और ख़ास तरीके से जो चेहरे मैं देख रहा हूँ सब तो मेरे असातिज़ा बैठे हुए हैं या मेरे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे चचा बैठे हुए हैं, खालू बैठे हुए हैं, इन सब ने मुझे पाला है। तो अभी तक मैं उंगली पकड़ के चलने का आदी हूँ, ख़ास तरीके से जलालपुर की गलियों में। अब बीच में देखिए एक ही बात है, या तो इंसान उंगली पकड़ के चलता है या आसा पकड़ के चलता है। मेरे लिए जलालपुर में इन दोनों के अलावा बीच का कोई ज़माना और नहीं है। या तो आसा पकड़ के चलने लगूँ और जिसने उंगली छोड़ी वो आसा ही पे आएगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खैर सय्युम की मजलिस है, बहुत ज़्यादा खुल के हम गुफ्तगू में, मगर कुछ यादें हैं और ख़ास तरीके से एक रिश्ता जो मेरा ज़ाती है, मैं बेटों को ताज़ियत पेश करूँगा। और ख़ास तरीके से चाहे वो अब्बास भाई हों, आज़म भाई हों, मोहम्मद हों, हैदर हों, या बेटी हो, या पोते हों, पोतियाँ हों, नवासे नवासियाँ हों, तो ऐसा उनका चमन है। और वो जो तालीम और तरबियत के हवाले से कि वो अपनी वो तमाम रिवायतें और वो तमाम अज़मतें, तमाम विरासतें छोड़ के गए। और ख़ास तरीके से जिसका बेटा मुदर्रिस और मुअल्लिम हो जाए और तरबियत की उस मंजिल पे हो। गुज़श्ता 2-3 बरस से गाहे बगाहे अब्बास भाई लेके लखनऊ के हॉस्पिटल्स में जाते थे, हमारी मुलाकातें रहती थी। तो खिदमत में कोई कमी किसी ने नहीं की। लेकिन मैं अपने ज़ाती हवाले से, मैं बच्चों के लिए जो भी तसल्ली की बातें कहूँगा, अपनी बहन के लिए जो भी तसल्ली की बातें कहूँगा, ताज़ियत की, वो सब अपनी जगह। मगर मेरा ज़ाती नुकसान ये हुआ कि बनु हाशिम में ख़ास तरीके से, बनु हाशिम वो रिश्तों के रख रखाव का इकलौता ख़ानदान है। तो जहाँ हुस्न और इल्म और शजाअत और रहम और करम और सखावत बनु हाशिम के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। और हम लोग उन्हीं के ग़ुलाम हैं, तो जो कुछ हमें मिला है। तो ख़ास तरीके से फूफी और भतीजे का जो रिश्ता बनु हाशिम में है, मैं 1-2 की नहीं बल्कि ऐसी कई मिसालें आपके सामने रख सकता हूँ, मगर दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। और अपने वतन में मिसालों से समझाया तो क्या बात, यहाँ तो मिसालें मिलती हैं। वतन में तो मैं सिखाने थोड़ी आता हूँ, सीखने आता हूँ। मगर फिर भी यहाँ फुफियाँ जो हैं वो माओं से आगे खिदमत करती हुई नज़र आती हैं। चाहे उम्मे लैला और हज़रत अली अकबर और हज़रत जनाब ज़ैनब की आपके सामने मिसाल रखें कि फुफी माँ से बढ़ के पालती है। यकीन जानिए हमारी परवरिश में। और अब मैं आज इसलिए ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ कि ये जो फुफी और फूफा और भतीजे वाला एक शाखसाना जो होता है ख़ानदान में, वो आज बिल्कुल मेरे ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। मेरी 2 फुफियाँ और 2 फूफा। तो मैं बातें खाली मौलवी साहब कर रहा हूँ आज, और फ़न पे और इसकी गुंजाइश नहीं है। तो इन दोनों ने मुझे इस तरीके से पाला और इस तरीके से चाहा। तो थोड़ा सा जो मेरे मतलब वतन छोड़ने से हमारी जो ये फूफा यानी अलीबादी फूफी का इंतकाल हुआ वो पहले हो गया। लेकिन जो मेरी यानी दूसरी उनसे छोटी वाली फूफी हैं
उन्होंने लखनऊ में कभी मेरे यहाँ कसर नमाज नहीं पढ़ी, और ये कह के कि बेटे के यहाँ कसर नमाज नहीं पढ़ी जाती, ये मुझसे कहती थी बार बार। और ख़ास तरीक़े से एक विरासत यहाँ दानिशवरान कौम बैठे हुए हैं। सिकंदर मिर्ज़ा ने मरसिया ख़ानी का तस्करा लिखा और उस पर उनको डीलिट की डिग्री अवार्ड हुई। उसमें मेरे दादा जान पे उन्होंने सोज़ ख़ानी के हवाले से अच्छा खासा लिखा, और मवाद मैंने ही फराहम किया था। लेकिन सोज़ ख़ानी के फ़न पे मरसिए के दो हिस्से हैं, एक मेरे खालू यहाँ बैठे हुए हैं आलिम दीन हैं, मगर दो हिस्से हैं, एक मरसिया ख़ानी और एक सोज़ ख़ानी, यानी एक तहतुल लफ्ज़, एक मरसिए की शायरी और एक सोज़ ख़ानी। सोज़ ख़ानी को आप कम न समझिएगा, इसलिए कि सोज़ ख़ान खुद शायरी नहीं करता है, लेकिन अपना दर्द पेश करके जिस तरीक़े से वो करबला के तासुर को मुंतकिल करता है, ये इमाम सैयद सज्जाद की पसंदीदा ज़ाकिरी है। इसीलिए उन्होंने, और एक बात ये भी अर्ज़ करूं कि जब तक कि कोई तारीख़ अदब का हिस्सा नहीं बनती है, तारीख़ ज़िंदा रहने की सलाहियत नहीं रखती है। इसीलिए मौला सज्जाद ने वाक़े करबला को एक बशीर जैसे सोज़ ख़ान और नौहा ख़ान के हवाले किया, किसी मवर्रिख़ के हवाले नहीं किया। और ये सोज़ ख़ानी पर किताब तो लिखी गई। अब ये अर्ज़ करूं कि मरसिया कहना और मरसिया पढ़ना, ये दोनों मैंने अपने एक फूफा से सीखा, और ख़ास तरीक़े से एक हमारे यहाँ जलालपुर के आसपास जो बस्तियाँ हैं, उनमें जलालपुर की तहज़ीब में बहुत नुमायाँ किरदार अदा करने वाले दो शहर हैं, एक पीरपुर और एक लोरपुर, एक मित्तूपुर और एक आपके हमारा लोरपुर। जाफ़र रज़ा भाई, आप मेरी सरपरस्ती फरमाएँ, तशरीफ़ ले आएँ। ये सब दानिश्वर हैं हमारे, और ख़तीब। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे यमीन में भी जो है वो खिताबत पैकर में ढल गई, और मेरे यसार में भी खिताबत पैकर में ढल गई। तो यहाँ तो जो है वो लफ्ज़ जो है वो ज़बान के साथ गूंगे हुए जा रहे हैं। लेकिन ये जो दो, यानी पीरपुर में और लोरपुर में मरसिया कहने और मरसिया पढ़ने और मिंबर पे पढ़ने का जो, और वो सब स्कुरतों में, वो मुझे इन दोनों फूफाओं ने दिखाया। मैं छोटा सा था, मित्तूपुरी लोग लेके जाया करते थे, और वहाँ राजा साहब, और मुझे वो मंज़र याद है मौलवी साहब कि वो मुझसे मजलिसें पढ़वाने मासूम पर लेके जाते थे, तो वो उनके जो सब्ज़ कुर्ता था उसमें इतने पैबंद हो गए थे, इतनी उधड़न हो गई थी कि उसको वो पहनते पहनते वो चाक हो जाता था। मगर राजा साहब मित्तूपुर ने कभी भी नया कुर्ता नहीं बनवाया, पूरी ज़िंदगी एक कुर्ता पहनते थे वो मजलिस के लिए सब, और उसी में पैबंद लगे रहते थे। तो ये वज़ादारी का एक ख़ास हमारे यहाँ सिलसिला है। और जो उनकी ज़बान और बयान, इत्तेफाक से मेरे पास तकरीबन इन घरानों की सारी बयाज़ें महफूज हैं गैर मतबूआ। ये मेरी तलाश कि मैं जाता हूँ और लोग मुझको इल्म का भिखारी समझ के वो चीज़ें दे देते हैं। कभी ना कभी वो चीज़ें ज़रूर सामने आएंगी, और अमानत के साथ, ताख़िर चाहे जितनी हो, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं वो चीज़ें महफूज कर रहा हूँ आसपास की पूरी तारीख़ में। और वज़ादारी वहाँ के उस ख़ानदान की मैं अर्ज़ करूँ, मैं इस वक्त यहीं की बात करूँगा, मैं लोरपुर की बात नहीं, लेकिन हमारे जलालपुर जब है, तो ये जो जलालपुर का जो हमारा ख़ानदानी सिलसिला है, इसका एक हिस्सा जो है वो मित्तूपुर में है, फिर एक लोरपुर में है, एक अब्दुल्लापुर में है, फिर यहाँ पे लोग आ रहे हैं कामटी में है, रायपुर में है, और एक उसके बाद में हमारा एक मालेगांव में है, और फिर एक मलीर में है। तो ये सारी हमारी गुमशुदा कड़ियाँ जो हैं वो मुझे इस वक्त याद आ रही हैं, और अल्लाह का करम है कि अब मसाइल वसाइल में तब्दील हो गए। मैं सबसे मुलाकातें कर रहा हूँ और जमा कर रहा हूँ चीज़ों को। तो उनका एक वाक़या कि जब ज़मींदारी ख़त्म हो गई, वो ताल्लुक़दारी ख़त्म हो गई, तो वो राजा साहब जो हैं, वो जो हमारे जो लाला जी थे, वहाँ से जब सौदा ख़रीदने के लिए ख़ुद तशरीफ़ ले गए, तो उन्होंने कहा कि राजा साहब आप हुक्म कर देते तो मैं हाज़िर हो जाता। तो उन्होंने कहा कि अब वो ज़माना नहीं रहा, अब मुझको ही बाज़ार में ज़रूरत के लिए हाज़िर होना पड़ेगा। उस दर्द को लाला जी ने महसूस किया। उसके बाद में कहा अब कभी आप मेरी दुकान पे नहीं आएंगे। उसके बाद वो वहाँ से उनका सौदा पहुँचाते रहे। ये हमारी तहज़ीबी तारीख़ है। तो एक मैं वहाँ से, मेरे दोनों फूफा का सिलसिला वहाँ से है। और एक मरसिया लिखना, जोश के जो उसलूब और आहंग को
असरी तकाज़ों के साथ ढाल के नया पैराया इजहार बनाना अगर किसी मरसिया गो के पास था तो उसका नाम है मासूम आज़मी। दोनों को बैलेंस करना। जोश और इकबाल में बड़ा फ़र्क है कि जोश लफ्ज़ इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि मेरी नज़र में बेचारे हो जाते हैं, और उनके लफ्ज़ माना पर गालिब आ जाते हैं। इकबाल उस शायर का नाम है जिसके माना लफ्ज़ पर गालिब आ जाते हैं। मासूम आज़मी उस शायर का नाम है जो ना लफ्ज़ को माना पे गालिब आने देता है, न माना पे लफ्ज़ को। ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर ये मेरे भाई, जो मेरे फुफेरे भाई हैं, उनके 40-45 मुसद्दस मरसिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी मुझे पढ़ाए थे, वो बयास कहीं ज़रूर महफूज होगी, वो आना चाहिए। और चूँकि हम लोग इतना बेनियाज हैं कि वो सब वहीं रह जाता है, जिस तरह से बम्बई की दुनिया में और उसके आगे की दुनिया में उनकी कदर थी, वो अच्छा जो पढ़ते थे जिस अंदाज में, थी तो सादगी मगर एक कशिश थी। ऐसे ही हमारे ये मरहूम फूफा, ये जिस तरीक़े से मुझे याद आ रहा है कि एक तो ये मकतब जब नहीं बना था, उधर की इमारतें नहीं बनी थी, ये जो बागीचा था इसकी जो चार दीवारी है इतनी छोटी थी कि सड़क वाला यहाँ का मंज़र और वो वहाँ से सड़क वाले का मंज़र, वहीं से भैया बाबू को बुला के जब वो मरसिए और सोस पेश करते थे। और उनकी जो अब मैं ज़रा दादा से शुरू करता हूँ अपने, ये 2-2, 3-3 साल तक करबला मोहल्ला में रहते थे, या 1 साल अगर कभी रहे, वहीं फेरी से अपना आज़ूक़ा फराहम करते थे। दादा दादी मेरे वहीं रहते थे, और ये मेरे अब्बा और मेरे बड़े अब्बा जान ये वहाँ छोटे छोटे उनके साथ वापसी में मलीर में रुकते थे। ये मुझे वहाँ के लोगों ने बताया। जब पानी के जहाज़ से जाते थे तो बम्बई से जो पानी का जहाज़ चलता था वो मलीर पे वहाँ पे रुक जाता था, फिर वहाँ से वो बाई रोड चले जाते थे। तो वहाँ उनकी मरसिया खानी की वजह से लोग बज़िद होते थे कि अब आप यहीं रह जाइए, हम आपको ज़मीन देते हैं, हम आपको मकान देते हैं, मगर वो जो जलालपुर की मिट्टी है उन्हें फिर खींच के लाती थी। ये एक बड़ी कैफियत। और मेरी दादी इस फेवर में होती थी कि रुक ही जाइए, इसलिए कि वो बुज़ुर्ग ख़वातीन झुर्रियों वाली, अब हम लोग वो बुज़ुर्ग नहीं देख पाएंगे। माट साहब आप लोग आखिरी बुज़ुर्ग हैं, हम लोगों के चेहरे पे झुर्री पड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो ये जो था, ये जो इनके माथे पे लकीरें हैं, ये जो बुज़ुर्गी की शान है जो 70 के बाद आती है, अब तो हालात ऐसे नहीं रह गए कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएँ। 60 से आगे निकल जाएँ तो बड़ी बात है। और ये सभी के साथ ये नस्ल है बीमारियों में और ग़िज़ाओं के अलावा दवाओं में चल रही है, मगर वो अब भी 10-12 बुज़ुर्ग वहाँ भी मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद हैं। वो जो बताते हैं, उनकी आँखों में जो इज़्तिराब बताता है, तुम्हारी दादी से ये बातें होती थी। खैर मैं भी फ़ज़ाइल में साहिब की तरफ आ रहा हूँ, मगर ये अंसर भाई के क़ते ने मुझे ये चंद चीज़ें याद दिला दी। तो उसमें जब सोज़ ख़ानी के फ़न पे हमारे इंडिया में अभी तक किताब नहीं लिखी गई। 2 छोटी छोटी किताबें, एक अकील अब्बास जाफ़री और एक हमारे फ़रहान रज़ा यानी तालिब जौहरी के दामाद ने लिखी है, और मेरे बराबर राब्ते में वो लोग रहते हैं, और इन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क के अदब पर बहुत लिखा। और अभी मेरी इस ताज़ा मुलाकात में वो दोनों उस मसरूफ़ियत में मलीर में जलालपुर की जो गलियां हैं उनमें वो मुझसे मिलने आए और घंटों बैठे अपनी किताबें पेश करते रहे। उस फ़न पे अभी तक बाज़ाब्ता काम नहीं हुआ है, लेकिन आज मुझे खुशी हुई कि उसकी जो मुस्तलहात हैं हमारे सामने नहीं आई। सोज़ ख़ानी में जो दाएं और बाएं बैठते हैं, इन अशख़ास को कहा जाता है बाजू, और जो बीच में बैठता है उसे कहा जाता है सर। जब सर अपना मुंह खोलता है तो बाजू उसको आस देते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दुनिया के तमाम जो कंपोजिंग्स हैं उनसे सोज़ ख़ानी इतनी अलग है कि किसी भी कंपोजिंग में धुन में आपका जहन इधर उधर जा सकता है, लेकिन सोज़ ख़ानी की आवाज़ बताती है कि कहीं मजलिस हुसैन का मदरसा खुल रहा है। ये सोज़ ख़ानी की धुनों की कैफियत होती है कि कहीं अज़ाए हुसैन का मदरसा खुल रहा है, और वो सीधे मजमा जो है वो सोज़ ख़ानी की उस कैफियत से जो है वो खींचा चला आता है। तो सोज़ ख़ानी का जो ये फ़न है, और उस सोज़ ख़ानी में बीच बीच में जो सोज़ के मज़ाहिर, यहाँ आ जाइए आप, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अभी मुझे ज़ोरैन की
हिफ्ज़ान का भी ख्याल रखना है। तो वो जो सोज़खानी के फ़न पे अभी तक हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है, मगर उसके जो सोज़ के जो मिसरे होते हैं वो मरसिये से भी अलग हैं, सलाम से भी अलग हैं। अंजुमन के सलाम कहने की ज़बान अलग है, सोज़ के सलाम कहने की ज़बान अलग है। वो चाहे जो चाहे जहाँ नहीं पढ़ा जाता है, उसका मिजाज, उसकी लफ्ज़ियात, उसका डिक्शन, तो सोज़ के फ़न पे और सोज़ की जो कंपोजिंग के धुनों का जो चढ़ाव उतार है वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए कि अंजुमन में हल्का होता है, सोज़ में हल्का नहीं होता है। आपको उस धुन के बाद अगले को कैसे देना है और वहाँ तक पहुँचाना, ये सब वो इंस्टीट्यूशन हैं जो अज़ाए हुसैन में ही सिर्फ पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो अच्छा लगा कि वो जो सीरत अहले बैत है, कभी मैं अपने दादा को सर सोज़खानी का देखते हुए और इनको जो है वो बाजू में देखता था, और आज या मेरे और भी ख़ानदान के जितने दादा हैं वो बैठते थे, आज मैंने देखा कि 2 चचा बाजू बने हुए हैं और एक भतीजा सर बना हुआ है। इसे कहते हैं विरासत को अगली नस्लों तक मुंतकिल करना। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो ये मेरे फूफा हैं, इनकी आवाज़, और मुझे लगता है कि ये मित्तूपुर का जो पूरा इलाका है, इसकी मिट्टी में तरन्नुम और सोज़ और साज खुदा ने ख़ास तरीक़े से दिया है। और सोज़खानी वाला ख़ास तरीक़े से, सोज़खानी और सवारी और जलालपुर में भी है, मगर इस पहलू से मैंने मित्तूपुर का कम मेरा सफ़र रहा है, मगर ख़ास तरीक़े से मासूम फूफा के साथ ज़्यादा रहा है। उन्होंने जो मुझे दिखाया बताया उस वक्त, वो यहाँ से ज़्यादा कि उस रख रखाव का कि अलम सजने का नौहा अलग है, अलम उठने का नौहा अलग है, अलम की सलामी का नौहा अलग है, अलम के बढ़ने का नौहा अलग है, और उसके सोज़ अलग होते हैं, उसकी कंपोजिंग अलग होती है, उसकी ज़बान अलग होती है। और अभी हमारे यहाँ एक ही नौहा 4 मरहलों में पढ़ दिया जाता है, ये वहाँ के लोगों में। और फिर सवारियाँ वहाँ अलग अलग हैं, और वो मर्दाना सवारी अगर कोई जिस वक्त ताबूत मर्दों में आ रहा है, उस सवारी का लहजा अलग है। जब औरतों में ताबूत है तो जनाना जो है उस सवारी का लहजा अलग है। वो चीज़ें अब भी वहाँ पे हैं, और वो शफ़ी मोहम्मद फूफा के यहाँ पूरी तरह से मौजूद थी। चूँकि मैंने देखा कि देखिए ऐसा है, कम सुखन होना और बेमुँह का होना, लेकिन बेसलाहियत होने के बाद बेमुँह का होना और है। लेकिन ये जिसकी खटिया ऐसे ही बाहर पड़ी रहती थी, वो ऐसा नहीं है कि बेखबर था। वो देखिए उन बुज़ुर्गों को BBC लंदन जब चलता था तब से वो दुनिया के मसाइल से और आलमी मंजरनामे से पूरी तरह वाकिफ़ थे, और उसके बाद खामोश रहते थे। जब छेड़िए तब वो बात करते थे, जब आप सोज़खानी के फ़न पे बात करें तब शफ़ी मोहम्मद फूफा बात करते थे। तो अल्लाह ने उनको ये सलाहियतें दी थी। और खुदा का शुक्र है मेरी दोनों फूफिया के यहाँ वो चीज़ पाई जाती थी कि जब मुहर्रम में सोज़खानी का रियाज़ होता था तो ये दोनों बहनें बराबर से उसमें अपने बाप के साथ, यानी धुनों को याद दिलाने में, और वो पूरे पूरे मरसिये अनीस और दबीर के अजबर होते थे। तो आज मेरी दोनों फूफियाँ भी नहीं रहीं और दोनों फूफा भी ख़त्म हो गए। वो एक चैप्टर जो सीरत अली अकबर से फूफियों के एहतराम का था, वो मेरी लाइफ से आज ख़त्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और मगर क्या किया जाए, अच्छी बात यह है कि नई नस्लें भी हमारी काबिल ज़िक्र और काबिल सताइश हैं। कल JRF का रिज़ल्ट आया, नेट का रिज़ल्ट आया, तो आप ये देखिए कि तकी जाफ़र ने जिस तरीके से JRF निकाला काबिल सताइश है, सैफ़ी ने जिस तरीके से नेट निकाला। तो ये अब वही है कि इनकी राहों में मोहब्बत के उजाले कर दो, गुलसितां अब नई नस्लों के हवाले कर दो। तो इन नई नस्लों के हवाले ये कर देना चाहिए हम लोगों को, इसलिए कि उनसे अब ये अर्ज़ करूँ, देखिए ये अब कह दूँ, नन्हे मामू हैं और भैया भी हैं, अंजुमन के ज़िम्मेदार हैं। एक ज़िम्मेदार के यहाँ भी ये गम पड़ा है। मैं सारी अंजुमनों से मेरी बराबर, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप उनको मामूली न समझिएगा। जो कुछ है अंजुमन में अब तक, और थोड़ी सी उनकी सेहत ख़राबी हुई, उसका असर देखिए नज़र आने लगता है। जब तक वो जवान थे तभी तक मुसद्दस क्यों पढ़ा गया, जैसे ही उनकी उम्र ढली तो मुसद्दस क्यों ढल गया? सवाल है ये बहुत बड़ा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अल्लाह इन बुज़ुर्गों को सलामत रखे। खैर, ये मेरी ज़ाती गुफ्तगू ऐसी है कि होती रहेगी, मगर हम
और वो देखिए सैफ साहब, मेरे नाना से उनका रिश्ता, इनके यहाँ अब ये ज़बान बरतने वाले लोग, अल्लाह सलामत रखे, फिर कहाँ जिस पे मेरी नज़र पड़ती है, ठीक है नई ज़बान अपनी जगह, मगर रिवायती ज़बान की जो कैफियत है भैया, उस रिवायत को हल्के में न लीजिएगा, उसके बगैर जिद्दत उद्दत मुमकिन है नहीं। जब तक वो बंदिशें, वो ख़याल, वो ज़िला, वो रियायत लफ्ज़ी, वो इल्तज़ामात, वो इंसलाकात, लफ्ज़ों के रख के उनके माने को पैदा करना, इसलिए कि याद रखिएगा जब तक एक पूरा निज़ाम जो अहले बैत से आया है वो आपके पास नहीं है तो लफ्ज़ का माना आप दे नहीं पाएंगे। आज की तारीख़ की कसम खा के कह रहा हूँ, कैसे कैसे ये वसीम रिजवी आज का थोड़ी है, इमाम हसन अस्करी के ज़माने में भी एक था, इसने तो 26 आयतों पे एतराज़ किया, उसने तो पूरी कुरान पे ही एतराज़ कर दिया था कि इसमें, वो कहता था कि कुरान में तज़ाद बहुत हैं, कंट्राडिक्शंस बहुत हैं और उनमें नज़रियों में इख्तलाफ बहुत है। और 11वें इमाम उसको मुंह लगा लेते कहीं। अपने एक शागिर्द को भेजा, कहता जाओ कह दो कि ये जो तुम माने निकाल रहे हो, अगर खालिक़े कलाम कह दे कि इसके माने और हैं तब क्या करोगे? इसका मतलब लुगत में जो माना थे वो नहीं है जो अल्लाह माना देना चाह रहा है, अल्लाह दे रहा है। उसने सीधे कहा कि ये तुम्हारी जबान नहीं हो सकती, ये किसी मासूम इमाम की जबान है, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसका कलमा पढ़वा दो, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो ये जो सिलसिला, अब यहीं से मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर लफ्जों के माना बदलना ये इंसान का हक है, और जो रीडरशिप, देखिए शायर जो लफ्ज में माना डालता है वो हैसियत नहीं रखता, कारी जो लफ्ज में माना डालता है वो उससे आगे की चीज है। अब ये अर्ज करूंगा आपसे कि मौत के वो माना है ही नहीं जो हम समझते हैं। मौत तो जिंदगी का अगला नाम है, यानी जिंदगी अगर नाम है तो मौत उसका तखल्लुस है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, अल्लाह ने इसीलिए मौत का जिक्र पहले किया। अब मैं इसी बागीचे की बात कर रहा हूँ। अनिचा आपको याद होगा वो जो टीन का छोटा सा दरवाज़ा था वहाँ केवड़ा था, उसके बाद जब आगे निकलिए आप तो वहाँ पे चमेली थी, और उसके बाद में चंपा, दो तरह के थे। कटेरी चंपा अलग होता था जिसकी खुशबू से कब्रिस्तान तक जो है वो इंसान सरशार हो जाता था, और उसके बाद में वो चंपा जो सफ़ेद होता है वो एक अलग था, और हमेशा भौरा उसी के पास जाता है। काले और सियाह का अजीब कॉम्बिनेशन है ये। उसके बाद में जो है वो चमेली थी, और ऊपर बेले की छप्पर थी, और नीचे जो है वो मेरे दादा का बिस्तर लगता था। तो वो सारे फूल तो मुरझा सकते हैं, मगर एक बात कहूँ, खुशबू पैदा होने के लिए फूल की मोहताज है, जिंदा रहने के लिए फूल की मोहताज नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब, इसको अगर मैं वजाहत करूं लेकिन वक्त नहीं है, एक एक जुमले में, कोई भी खुशबू उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकती जब तक कली, पंखड़ी, शगुफा और उसके बाद में फूल वो ना बने। लेकिन जैसे ही पंखड़ी मुरझाएगी उसकी खुशबू उड़ जाएगी। अगर आप साहिब ज़ौक़ हैं तो पंखड़ी मुरझाने से पहले उस खुशबू को इत्र में डाल के एक शीशी में महफूज कर लें। अब वो पंखड़ी नया पौधा दे देगी और खुशबू जिंदगी का इंतजाम कर लेगी। ऐसे ही इंसान है, इंसान बदन लेके आता है, किरदार छोड़ के जाता है। जैसे फूल पंखड़ी लेके आता है, खुशबू छोड़ के जाता है। जो पंखड़ी जहां से निकली थी उसी खाक का हिस्सा बनेगी, लेकिन खुशबू दायमी हो जाएगी। ऐसे ही इंसान हाथ पांव लेके आता है, उसका हाथ पांव दफन हो जाएगा, मगर उस हाथ पांव से जो औसाफ अंदर की जानिब पैदा हुए। देखिए अब यहीं पे दो तीन फल हुआ करते थे, एक तो अमरूद था, आम था, और उसके बाद में वो जो नारंगी थी, वो बड़ा वाला संतरा था। ये सब यहाँ होते थे। मैं देखिए बरस कर रहा हूँ। अब आम में रंग ऊपर से आता है, मगर
खटास मिठास में कब तब्दील होती है, ये बाहर की आंखें नहीं देख सकती। आम जब कैरी होता है तो खट्टा होता है। अच्छा, ये जायका भी कलीमुद्दीन अहमद ने ये एतराज किया कि मरसिया कोई मरसिया है, वही रजस के बंद औनो मोहम्मद में भी पढ़ते हैं, अली अकबर की शान में भी पढ़ते हैं, हजरत अब्बास की शान में भी पढ़ते हैं। क्या बात है भाई, वाह। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कैरी और दो और फल यहाँ होते थे, एक करौंदा, एक फलेदा। दफरजा भाई याद होगा, करौंदा जो है वो छोटी सी दीवार से सटा हुआ था, तो उधर बाहर के बच्चे नोच लेते थे और हमारे दादा चिल्लाते थे, और जो फलेदा था जामुन वो इस तरफ था, तो इधर पहुंच नहीं हो पाती थी, तो जामुन मेरी दादी मेरे हिस्से में रख देती थी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, कलीमुद्दीन अहमद को अंग्रेजी बहुत आती थी मगर उर्दू नहीं आती थी। क्या बात है भाई, क्या बात है। जिन्होंने मरसिये पे एतराज किया। अगर मैं पूछूं कि साहब करौंदा कैसा होता है, तो कहेंगे खट्टा। फिर मैं पूछूं कमरख कैसा होता है, कहेंगे खट्टा। कैरी कैसी होती है, खट्टी। इमली कैसी होती है, खट्टी। क्या मिसाल है भाई। चार छह नाम और ऐसे ले लूं। ऐसे ही साहब बर्फी कैसी होती है, मीठी। रसगुल्ला कैसा होता है, मीठा। लड्डू कैसा होता है, मीठा। छेना कैसा होता है, मीठा। तो क्या बताइए, सारे मीठे एक जैसे हैं, सारे खट्टे एक जैसे हैं? ऐसे ही रजस का अंदाज, उसलूब, खानदान का वक़ार औनो मोहम्मद के यहाँ भी मिलता हुआ नजर आएगा, अली अकबर के यहाँ भी मिलता नजर आएगा, जंग सबकी कासिम के यहाँ मिलता नजर आएगा, मगर कासिम के रजस की अंदाज अलग कैफियत पैदा करेगा। औनो मोहम्मद के रजस में शान अलग होगी, लेकिन जायकों को पहचानने के लिए जबान चाहिए। कलीमुद्दीन अहमद के पास अंग्रेजी के कलम वाली जबान थी, उर्दू के मुंह वाली जबान नहीं थी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आपसे अर्ज करूं, ये देखिए सय्युम की मजलिस है कि सेब बाहर से हरा है लेकिन धीरे धीरे पीला होगा, फिर सुर्ख लकीरें आएंगी, फिर आप माली से कहेंगे बाबा तोड़ दो, सेब तैयार हो गया, तो कहेगा नहीं बेटा, अभी ज़ाहिरी तौर पे ये तैयार हुआ है, इसके अंदर अभी मिठास नहीं आई है, अभी खुशबू नहीं आई है, अभी जायका नहीं आया है, अभी लज्जत नहीं आई है। तो आप समझे, ऐसे ही 18 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक, बुलूगत तक बच्चे के हाथ तैयार हो रहे हैं, पाँव तैयार हो रहे हैं, चेहरा तैयार हो रहा है, नाक नक्शा तैयार हो रहा है, मगर ये अभी जिस्म तैयार हो रहा है, किरदार नहीं तैयार हुआ। अब किरदार 15वें साल के बाद से शुरू होता है। अब वो नमाज पढ़ेगा, अब वो रोजा रखेगा, अब वो ज़कात देगा, अब वो खुमुस देगा, अब वो लोगों के हक पहुंचाएगा, अब वो बांटेगा, छीनेगा नहीं। याद रखिएगा, जो लुत्फ बांटने में है वो बटोरने में नहीं आया। हाय हाय हाय, जो सुकून बांटने में है वो छीनने में नहीं आ सकता। बांटने के बाद आपको नींद आएगी, छीनने के बाद सब कुछ मिल जाएगा, नींद नहीं मिलेगी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं एक आम सी बात आपके सामने कर रहा हूं, तो मालूम यह हुआ कि इंसान के यहाँ हाथ पांव तैयार हुआ, मगर सीरत और किरदार उसके अमल से, वो जो सरकार ने भी बात की तरबियत से, वो जो अगर एक इंसान अपने बच्चों को ऐसी तरबियत, ऐसा अखलाक दे के जाए तो ये उसकी सबसे बड़ी विरासत है। याद रखिएगा, बच्चों को दौलत कभी ना दीजिएगा, दौलत पैदा करने की सलाहियत दीजिएगा। अगर आप उसको दौलत दे रहे हैं और दौलत कमाने की सलाहियत नहीं दे रहे हैं तो आप उसे अपाहिज बना रहे हैं। बैसाखियों से सफर नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत, मैं जिम्मेदारी की बात आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक बच्चे को जिम्मेदार बनाइए आप। और अगर आप जिम्मेदार नहीं बन सकते, अपने माँ बाप की जिंदगी में आप काम नहीं आ सकते, तो फिर किस काम के आप मुझे बताइए।
अच्छा, तो अर्ज कर रहा हूं कि ये बाहर से जिस्म तैयार हुआ, अब अंदर से सीरत तैयार होती है, अमल तैयार होता है, किरदार तैयार होता है। अब जब ये बदन किरदार तैयार कर दे तो ये बदन चला जाए, किरदार तो तैयार हो गया। अगर सांचा तखलीक करने के बाद आए तो तखलीक दूसरे सांचे बना सकती है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सांचे न रहें मगर कम से कम वो पैकर तो तैयार हो जाए जिससे एक सीरत बनती है। अब यही अर्ज करूं कि ये जो करबला में 72 थे, यजीद सोच रहा था कि हम इनको मार के जीत लेंगे, मगर ये कह रहे थे कि तुम जिस्म को मार सकते हो, किरदार को नहीं मार सकते। यजीद सोच रहा था एक हुसैन से बैयत कर लूं, काम खत्म हो जाए। मगर एक बात बताइए, एक हुसैन से बैयत का सवाल था, हुसैन को अलैहिस्सलाम कहिए, 71 को अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि एक हुसैन की नहीं में 71 ने अपनी हां शामिल कर दी और उस हां को नहीं के पैकर में ढाल दिया। अच्छा, अब अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये है तो अली अकबर जैसे भतीजे को सलाम कहिए, ज़ैनब जैसी फूफी को सलाम क्यों कहते हैं? इसलिए कि शाम गरीबा के सन्नाटे में यजीद के सिपाहियों ने कहा हमने 72 को मार लिया, जश्न के शादियाने बजाएं। जलते हुए खैमों से एक औरत की आवाज आई, नहीं, 72 नहीं का अभी मुकाबला हुआ है, अभी अब दूसरी नहीं यहां से शुरू हो गई। अब मैं एक बात और कर रहा हूं, यजीद के सिपाही क्या ये बात नहीं जानते थे कि उनके लिए हबीब इब्न मज़ाहिर की शहादत ज़्यादा अहम है या मोहम्मद बाकर की शहादत? क्या बात है? मुझे बताइएगा सरकार, आप मुझे बताएं, उनके लिए मुस्लिम इब्न औसजा की शहादत बड़ी थी या आबिद बीमार की शहादत? जो 72 को मैदान में मार लें, क्या वो मोहम्मद बाकर और आबिद बीमार पे हमला नहीं करेंगे? क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये हम कहते हैं कि साहब शहादत के बाद खैमों में आग लगा दी गई, क्यों लगाई गई? क्या सिर्फ माल लूटना था उन्हें? क्या बात है भाई। खैमों की आग इस बात का सबूत है कि ये सैयद सज्जाद पे आग का हमला था कि इमामत को शहीद किया जाए, उस नस्ल को मुनक़ता किया जाए। जनाब ज़ैनब ने जलते हुए खैमों से कहा कि मैं सज्जाद को अपने कांधों पे उठा के बताती हूं कि मैं करबला में ज़ैनब बन के नहीं आई हूं, मोहम्मद बन के आई हूं। फतह मक्का पे वक्त के मोहम्मद ने पहले अली को कांधे पे उठाया था, फतह करबला पे मोहम्मद बन के ज़ैनब कुबरा ने चौथे अली को अपने कांधों पे उठाया। ये अजीब बात है। देखिए आप, अब यहाँ से मेरे 10 मिनट बात और कर लूँ मैं, और थोड़े से मसाइब। ये जो शफ़ी मोहम्मद है, मुल्ला साहब कम से कम अब वक्त नहीं है, ये मौत और ज़िंदगी की बात है। देखिए ये जो सिलसिला है, पहले मैं ज़रा सा, आपने कल मुझे वजाहत की कि जो ख़ास तरीके से हमारे US का तबका है और हम लोग अक्सर रहते हैं, और वहाँ के बड़े अशरे जो सबसे टॉप पे हैं वो जलालपुर के पास रहते हैं, आपसे अर्ज़ करूँ तो वहाँ पे दानिश्वरी का एक बड़ा सिलसिला है अभी। तो चाहे अब मैं कितने स्टेट्स के नाम बताऊँ, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अल्बनी और वगैरह वगैरह का जो बड़ा मजमा है कि साहब वो आयतों के साथ उर्दू अगर चले तो अजीब व गरीब और मौत और ज़िंदगी का फलसला। एक वक्त का पैगंबर, एक सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और ख़ास तरीक़े से उज़ैर। आज तक हज़रत उज़ैर के नाम का तर्जुमा दुनिया के 35 लुग़त को मैं खनाल चुका, और मैं उनके नाम के तर्जुमे पे 35 लुग़त को काट देता हूँ, तर्जुमा गलत है। 35 लुग़त में मैं देख चुका हूँ उज़ैर के जो माने दिए हैं वो नहीं है। कुरान के तलफ़ुज़ से मिला लीजिए, आज तक लुग़त नवीस उस तलफ़ुज़ तक नहीं पहुँच पाया।
35 लुगत में। अब भी आप इंसाइक्लोपीडिया पे यहीं बच्चे जाके देखें, कम से कम हम जिम्मेदारी से बात करते हैं और सिर्फ कुरान को उसके एक एक लफ्ज़ की गहराई पे कोशिश करते हैं बात करें। यहाँ दानिश्वर तबका है, यहाँ उलमा बैठे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। उज़ैर का तर्जुमा हर लुगत में मिलता है बहानेबाज। क्या बात है। और मेरा यकीन और अकीदा है कि उज़ैर के माने होता है साहिब हिकमत। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। वो एक पैगंबर है मौत के हवाले से। अमली माना, क्या बात है, क्या कहना। और मैं सारे लुगत को आप अभी से आज देख डालिएगा, सारे लुगत में बहानेबाज, उज़्र करने वाला उज़ैर, और मैं कहता हूं साहिब हिकमत। अरे जिसको लफ्ज का यही माना नहीं मालूम था वो अबू तालिब की को नहीं समझ पाया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और वो साहिब हिकमत, खुदा का शुक्र है बहैसियत उनके गुलामों के गुलामों में मेरे दादा के यहाँ वो समाजी तौर पे उसको जब ये पूरा निज़ाम था, हाजी अल्ताफ़ हुसैन, बुज़ुर्ग इकबाल जफरी, सब ये सब उस वक्त जो है वो उन चीज़ों को, मसलों को हल करते थे। यही बाज़ार के कितने मसाइल हैं, मैंने ये सब हल करते थे ये लोग, तो उसे हिकमत कहते हैं। अब जो उज़ैर को इस तरह के लफ्ज़ों से मैं उसको क्या लुगत नवीस मान लूँगा? लिखे होने से लुगत में मैं मान लूँगा? अरे ये जो है वो उस लुगत से बड़ी है। अब देखिए अजीब व गरीब बात है, वक्त का एक पैगंबर हजरत उज़ैर ट्रेवल कर रहे हैं, कहिए तो सरकार अब आप में ज़रा सा गुंजाइश, अरे अभी वक्त निकल जाएगा मगर 5 मिनट खिताबत कर लूँ मैं ज़रा सा, खिताबत की नहीं अभी तक, तो ताकि कापी जो है वो मुम्तहिनीन के सामने जो है वो पेश हो जाए और अगर कुछ ठीक हो जाए तो नंबर पूरे मिल जाए, इसलिए कि कल कुछ रिजल्ट आया है, आज भी रिजल्ट आ जाए। तो अर्ज़ करूं आपके सामने कि ये हिमारतुल जदीद यानी नाक़तुल हदीद पे हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं, उस वक्त जो है जिसको बोलोरो कहते हैं, उस वक्त ये अपने खच्चर पे जा रहे हैं, बहुत कम स्पीड उसकी, और नए नए फ्लाईओवर तब बने थे और फरायना से ज़्यादा तरक्की पे नमारदा थे। फरायना का इलाका मिस्र का था और नमारदा का इलाका बाबुल का था। देखिए जोग्राफिया मैं एकदम किलोमीटर से गिन के बताऊंगा। और उसके ही बीच में यरूशलेम था और उसका जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो एक तरफ बैतुल मुक़द्दस था और बैतुल मुक़द्दस में उस वक्त के अंबिया के लूटे हुए तबर्रुकात आज भी मौजूद हैं और जिस इमारत में मौजूद हैं उसका नाम है हैकल सुलेमानी। और इधर नमारदा से मिलके जो उधर का सिलसिला जाता है खाना काबा, उसमें भी हज़रत हाशिम के बाद हज़रत मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब ने उसको दोबारा जो तबर्रुकात को महफूज किया, और मैं आपको वहाँ ले चल के बताऊंगा कि जमजम यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, एकदम तरतीब के साथ बता दूंगा मैं। तो ये तबर्रुकात जो थे, तो वहाँ से फ़िरौन जिस तरीके से इधर के नबियों को यानी हज़रत मूसा को कत्ल करने की तैयारी करता था, ऐसे ही बाबुल के जो अंबिया का सिलसिला था यानी यरूशलेम का, वो तादाद में बहुत ज़्यादा था। ये जो नमारदा थे वो रोज़ 3-3 हज़ार अंबिया का कत्ल करते थे। यानी ये क्या कहूँ मैं आपसे कि बेहिसी के रेगिस्तान पे नबूवतों के खून का समंदर बह रहा था, ये इतने जालिम थे। और उसमें जो नमरूद नंबर 2 था उसका नाम था बख्तुन नस्र। जैसे फरायना की एक तरतीब है ऐसे नमारदा की नमरूद नाम नहीं है। जैसे फ़िरौन को जितने हैं उनकी ममीज़ फ़िरौन नंबर 1, फ़िरौन नंबर 2, ऐसे नमरूद नंबर 1, नमरूद नंबर 2, उनके नाम अलग अलग हैं। बख्ते नस्र ने जो है वो बाबुल की ईंट से ईंट बजा दी, यानी जितने कुतुबखाने थे जलाए और सब किया। ऐसे में एक नबी को बचाने के लिए यरूशलेम के हजारों नबियों की शहादत के बाद अल्लाह ने एक नबी के बचाने का तरीका यह निकाल दिया कि मैं उसको घर में नहीं बचाऊंगा, सड़क पे लाके बचाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए जी वो गरीब मरहला है सरकार। और वो लेके जब वो कहा कि कुछ नहीं, ना इसमें कोई शैडो होगा ना कोई ये होगा, इसलिए कि जितने मुहाफिज होते हैं वही जासूस होते हैं। अकेले वो चले हैं
कहा कि फिर क्या होगा? कहा कि साहब एक नाश्तेदान ले लो, उसमें कुछ गर्म रोटियां रख लो, और एक जो है वो बोतल ले लो, उसमें थोड़े से शरबत रख लो, और उसमें अंगूर का शरबत, मतलब शरबत ही कहिएगा अंगूर का। तो वो अंगूर को पीस के उसका अरक निकाल लिया था उन्होंने, और वो ठंडा था। और ये जो रोटी थी वो जौ जवार की रोटी थी, और वो गर्म थी। एक तरफ ये गधे के एक तरफ ये बंधा हुआ था, गधे के एक तरफ ये बंधा हुआ था। और कहा कि तुम चले जाओ हाईवे पे। और वो हाईवे उस जमाने का सबसे बिजी हाईवे था, और जैसे ही बिल्कुल बीच, और वो हाईवे ऐसा था, देखिए मैं पूरा पूर्वांचल पढ़ने लगा हूं, कि इस तरफ देखिए तो कब्रिस्तान, उस तरफ तो देखिए नई आबादी, एक तरफ नया शहर बस रहा है, और एक तरफ एक पूरा शहर खत्म हो रहा है। तो गधे के ऊपर से उन्होंने चढ़ के कहा, पालने वाले तू इन बस्तियों को कब्रिस्तान कैसे बनाता है, इन कब्रिस्तानों को आबादियों में कैसे तब्दील करता है? कहा देखना चाहते हो? कहा हाँ, इत्मीनान क़ल्ब के लिए। कहा फिर आंखें बंद कर लो। खुदा जब कुछ दिखाता है तो आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करके दिखाता है। लेकिन खुदा के वास्ते मैं नई नस्ल से गुजारिश करूंगा कि जब तुम कोई ख्वाब देखो तो आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के देखो, और उस ख्वाब के पीछे इतनी मेहनत करो कि रात का ख्वाब गायब हो जाए। देखिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, तब जाके तुम किसी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो कहा आंखें बंद करो, अब आंखें बंद कर दी। अब जब अल्लाह ने कह दी आंखें बंद करो, तो जब कहेगा तभी तो खुलेगी। कुछ दिनों के बाद में अल्लाह ने कहा आंखें खोल दो, आंखें खोल दी। अब अल्लाह पूछता है, काला कम लबिस्तो, कितनी देर सोए? काला यौमन औ बाज़ा यौमन, एक दिन या उससे कुछ ज्यादा। सोने वाले की साइकोलॉजिकल बीमारी ये है कि वो कभी पूरी नींद बताएगा ही नहीं। मैं पड़ोसी से पूछिए, रात भर खरलाटे लेता, कहता नींद ही कहाँ आई, अभी तो सोया था। अरे चलिए, ये नबियों के यहाँ भी यही सीरत रही है। अब कुरान ने लिख दिया है, अब आप क्या कहेंगे नबी झूठ बोल रहा था? बस दोनों वाकया लिखा है। एक दिन कुल सोया, सोने, अच्छा खुदा के वास्ते सोना नहीं, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ से, वरना जिंदगी पार हो जाएगी। कहोगे कि एक दिन की तो जिंदगी थी, सो के खत्म हो गई, छोड़ के क्या गए? क्या बात है, क्या कहना, सुभान अल्लाह। काला यौमन और बाज़ा यौमन, एक दिन या उससे ज्यादा। काला मैं आता आमिन, तुम 100 साल के बाद उठे हो। वक्त ही नहीं, सिक्के भी बदल गए, हुकूमतें बदल गई, जमाना बदल गया। अब जो उन्होंने देखा तो अजीब व गरीब बात है। अब उनकी तो कुछ नबी हैं, वो चीजें देख रहे हैं। काला यौमा और बाज़ा यौमिन काला मैं आता आमिन। अब अल्लाह की आवाज आती है, 100 साल के बाद हैरत क्या कर रहे हो? फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने को देखो, अभी तक रोटी गर्म है। वो जो अंगूर का शरबत था उसकी तरफ देखो, अभी तक ठंडा है। नबी के एक तरफ ठंडा है, एक तरफ गर्म है। अरे ओफो, अभी हो या कभी हो, है ना, यरूशलेम हो या मदीना हो, एक तरफ पूरा ठंडा ही दिमाग, इतना ठंडा कि उम्मत लुट जाए, गुस्सा ही नहीं आता। एक तरफ इतना गर्म कि कत्ले आम हो जाए, वो ठंडा ही नहीं होता। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो सब बना हुआ है। उसके बाद में कैफा नुनशिज़ुहा फलम्मा नक्सूहा, देखो तो जरा, बल्कि उसमें एक दूध था, दूध फटने नहीं पाया, रोटी सड़ने नहीं पाई, उसमें चींटी नहीं लगने पाई, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगने पाए, सब वैसे ही तरोताजा बने हुए हैं। मगर जिस पर आए थे वो परखचे उड़ गए, उसके पुर्जे पुर्जे उड़ गए, यानी जो गधा था उसके जर्रे बिखर गए। मगर अब उठे तो जाएं कैसे? अल्लाह ने कहा इंतजाम करता हूं, आवाज दो। वो परखचे उड़ उड़ के आया, और वो देखते देखते वो जो परखचे थे, रेजे थे, वो हड्डी बने और ढांचा बना, और उसके बाद एक जिंदगी तैयार हुई। मगर मरहूम 100 साल के बाद उठे तब भी गधे ही रहे, नबी के पहलू से उठे।
और उसके बाद में कहा तो ऐसे ही एक बाग था, उसमें अंगूर के दरख्त थे। अब सुनिए कैसे पता। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो खाने काबा में वापस गए हैं तो उन्होंने बाजार से 100 मजदूर बुला के कहा कि काबे के करीब खुदाई करो। और वो कहते थे इसमें हमारे बुतों की बेहुरमती होगी, हम नहीं खोदने देंगे। तो हजरत मुत्तलिब ने कहा मुझे हुक्म हुआ है, जो खुद हाकिम हो, शैबतुल हम्द हो, उसे हुक्म कौन देगा। इसका मतलब तबर्रुकात को बचाने के लिए अल्लाह हुक्म देता है। उसी का नाम है सरदारी, उसी का नाम है सालारी। अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम वहां से एक बाग में जाओ, पहले अपने घर जाओ, पहले अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करो। तो बीवी तो नहीं थी, मगर उनकी उम्र से बड़ी बेटी थी, माथे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई, पपोटे ऐसे ढले हुए, सफ़ेद सफ़ेद भवें जो हैं वो लटकी हुई, सफ़ेद सफ़ेद जो है वो चेहरे पे जो है वो तमाम उम्र के, यानी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, बीनाई रुखसत हो गई, आज़ाव जवारे जो हैं वो ढीले हो गए, उठती है तो उठा नहीं जाता, देखती है तो देखा नहीं जाता, बोलती है तो बोला नहीं जाता। और नौजवान हट्टा कट्टा, यानी 50 साल का बाप दरवाजे पे खड़ा है और 100 साल की बेटी दरवाज़ा खोलती है। उफ, अपने अब्बा की 1.5 उम्र की बेटी, क्यों? इसलिए कि इनकी उम्र वहीं ठहर गई। और उसके बाद में दरवाजा खटखटाया, कौन? कहा मैं तुम्हारा बाप। कहा बाप? अरे मेरे बेटे से भी छोटे हैं आप, कैसे बाप मान लूं? कहा साहब देखो मुझे, दिखाई दे तो देखूं। कहा अच्छा अगर आप मेरे बाप हैं तो मेरा बाप रसूल था, नबी था, वो मुझसे दिखाता था, मुझसे से आप मुझे देखने के काबिल बनाइए। कहा अपनी आंखें लाओ, हाथ फेरा, बीनाई वापस आ गई, बीनाई के साथ जवानी वापस आ गई। अब समझ में आया, मासूम जवानी भी पलटा सकता है, बीनाई भी पलटा सकता है, जिंदगी भी पलटा सकता है। अब उसके बाद में कहा कि बेटी मुझे जो है वो ज़रा पानी दो, मैं वज़ू करूँ और इबादत करूँ अपने ज़माने के एतबार से। ये है आपके सामने जो अर्ज़ कर रहा हूँ, ये है तौरात। अब ये मैं ज़रा सा इबादत करूँ। तो कहा बाबा जान अब किताब ही नहीं बची, जिस कुरान की तिलावत करते हो उसका कोई नुस्खा नहीं बचा। कहा कि अच्छा मनुस्क्रिप्ट वालों को बुलाओ, स्क्रिप्ट राइटर्स को, मैं जो बोल रहा हूं इसे लिख लो, यही तौरात है। मालूम हुआ मासूम का हाफिजा 100 साल की मौत के बाद भी कम नहीं होता, हिज़ियान कहां से हो जाएगा। तो कहा बाबा आप बचे कैसे? कहा मैं 100 साल से उसी पुल पे था। अजीब गरीब बात देखिएगा, हर आने जाने वाले को मैं देखता था मगर मुझे कोई नहीं देख सकता था। इसी का इस्तिलाही नाम गैबत है। और अब जो ज़ाहिर आए उसी का इस्तिलाही नाम रजात है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। तो कहा बाबा ये जो सोसाइटी वाले हैं ये बड़े जिद्दी हैं, महल्ले वाले, ये नहीं मानेंगे कि ये तौरात है। कहा मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इनको किताब से किताब टैली करा दूं। बेटी तुम भी मेरे साथ आओ, महल्ले वालों को भी बुलाओ, चलो फला जगह एक अंगूर का बाग है, उस बाग के नीचे खुदाई करो, वहां तौरात का एक नुस्खा मिलेगा और जो मैं बोल रहा हूं उससे मिला लो। अब समझ में आया, कुरान की 26 आयतें नहीं 6000 आयतों पे हमला होगा, मगर जब सब हमला करके थक जाएंगे तो गैबत से एक हुसैन आएगा और कहेगा मैं बोल रहा हूं, आयतों को आयतों से मिला लो, कुरान को कुरान से मिला लो। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसके बाद में अब जब पूरा सिलसिला होगा तो फिर शफाअत का सिलसिला होगा। मौलवी साहब 25 आयतें शफाअत के मौजू पे हैं और 4 आयतें ऐसी हैं जिनमें लफ्ज़ शफ़ी पूरी तरह से कुरान करीम में 4 आयतों में आया है। और जब भी शफाअत के साथ आया है तो इतनी वजाहत के साथ कुरान करीम की 25 आयतों में है कि कम से कम जो है वो एक अशरा तो सिर्फ शफाअत के मौजू पे पढ़ा जा सकता है। शफाअत सिर्फ गुनहगारों की शफाअत नहीं। देखिए अजीब गरीब, जब रोज़े महशर होगा तो हश्र का मैदान होगा, और हश्र का मैदान कोई आसमान पे कोई जीपीएस है जो हश्र का मैदान दिखाए? मेरे पास जीपीएस है, जो कुछ वहां है वो यहां है।
जैसे जन्नत कहाँ है, ये जो करबला है उठ के चली जाएगी, जन्नत हो जाएगी। जन्नत उतर आई थी, करबला हो गई। अच्छा, लोग कहेंगे कि साहब करोड़ों साल की दुनिया एक जन्नत में कैसे आ जाएगी? करोड़ों का मजमा एक करबला में कैसे आ जाता है? ऐसे ही जो मैदान अरफात है, ये मैदान महशर है। बीबी खदीजा इसकी मालिक है। लोग कहते हैं बीबी खदीजा कितनी प्रॉपर्टी थी? अरे मैदान हश्र में पूरी दुनिया आ जाएगी कि नहीं? उसकी ओनर, उसकी मालिक बीबी खदीजा है कि नहीं? खुवैलद के टाइम से आप बताइए। तो वो उनके मैदान हश्र में एक होगा मकाम महमूद, उसमें रसूल अल्लाह एक मोहम्मद 12 मोहम्मदों के साथ बैठा हुआ होगा, अब शफात करेगा। इतनी तफसील से शफात का मरहला आया है। नंबर 1, जिनकी जो काबिल जन्नत नहीं है उनको रसूल अल्लाह, और जिसकी शफात पहले 70,000 लोगों की करेंगे, वो 70 हजार लोगों की शफातें करवाएंगे। अब आप बताइए, हजरत अबू तालिब को आप कहां ले जाएंगे? वो तो उम्मतों की शफात कराएंगे। और उसके बाद में भी जिनकी शफात हो गई है, रसूल ये जो 12 मोहम्मद हैं और रसूल, ये अपनी शफात से उनके दर्जे बढ़वाएंगे। जैसे 3rd क्लास से 2nd क्लास, 2nd क्लास से 1st क्लास रेलवे में होता है, ऐसे ही जन्नत का जो पहला तबका है और दूसरा तबका है, 8वां तबका है, उनके दर्जे बढ़वाएंगे। शफात यही नहीं, गुनहगारों के भी शफात। जो जहन्नम के सबसे ऊंचे वाले क्लास में है, उसकी इबादतों को देख के, उसके काम काज को देख के, उसकी मेहनतों को देख के, सखावतों को देख के, औसाफ को देख के, वो जो सबसे जलने और खोलने वाला जो होगा, जिनमें जो है वो खाल बार बार बदल के जलाया जाएगा, उसको डाउन करा देंगे कि नहीं, ये जिनको ये होगा कि साहब जहन्नम में जाके जन्नत में आना है, उनकी शफात करेंगे, नहीं जहन्नम में नहीं जाने दो। शफात के कितने मरहले हैं। आमाल जब तोले जाएंगे, उसमें जो कमी होगी उसको भी वो शफात कुल मंजिल में। अच्छा, ये शफात का जो सरताज होगा वो मोहम्मद होगा। ये जो शफी मोहम्मद बता रहा है, तो अच्छा जब नाम है तो अल्लाह को साबित तो भी तो करना है। ये जो शफी मोहम्मद को जुमे के दिन मौत और जुमे के दिन दफन मिला, इसका मतलब यह है कि अल्लाह इस नाम से कितना खुश है और मग़फ़िरत के लिए, जवार रहमत के लिए, आला-लीन के लिए कैसा दिन मुंतखब किया है और कैसा अपना जगह पेश किया है। तो ये हमारी ताज़ियत और तसल्ली के लिए काफ़ी है। बस मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि अज़ान में मैं 5 मिनट आपके सामने और अर्ज़ कर दूँ। मरसिया कितना उम्दा कि क़स्साब भी जो है वो ज़बी उसको पानी दे देते हैं गोश्तन को ज़बा करते वक्त। इसी मिसरे पे सोज़ आपने ख़त्म किया। मैं आपसे कहूँगा कि क़स्साब तो बहुत रहम दिल होता है। पानी देना ना देना तो बहुत हल्की बात है, क़स्साब भी पानी पिला देता है। ये जो इमाम हुसैन दफन है, वो अपना जहां उनकी तुरबत है वहां दफन है, लेकिन घोड़े से गिरे कहां थे? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, घोड़े से गिरे थे इमाम हुसैन कहां? जहां मकाम इमाम ज़माना है वहां गिरे थे। और कभी आप वो जो फ़रात का टुकड़ा है जो नहर आसफिया बहू बेगम ने निकाली है ज़ायरीन के लिए, वहाँ से जब बाबे सिदरा की तरफ जाइए तो बाबे सिदरा 1.5 किलोमीटर है और बाबे सिदरा से लगभग 70-72 कदम के फासले पे मौला हुसैन की तुरबत है। तो 1.5 किलोमीटर का ये फासला है। इमाम ज़माना हर जुमेरात को जो वहाँ जाते हैं, तो जहां इमाम हुसैन घोड़े से गिराए गए थे, खींच के गिरे नहीं थे, वहां पे मौला हुसैन को अकीदत में मतलब तोहफा और नजराना देने के लिए इमाम ज़माना नमाज पढ़ते हैं वहाँ। क्यों? इसलिए कि यहाँ मेरा जद हुसैन गिराया गया था। उसके बाद इमाम ज़माना वहाँ से जहाँ इमाम हुसैन का मक्तल 18 कदम पे है और इधर जो इमाम हुसैन की तुरबत है, तो वहाँ तक इमाम ज़माना पैदल जाते हैं। अब आप मकातिल से पूछिए इमाम ज़माना पैदल क्यों जाते हैं, तब इमाम ज़माना के जुमले मक्तल में लिखे हैं। इमाम ज़माना कहते हैं मैं यहाँ सवारी से कैसे जाऊँ, ये जो 1.5 किलोमीटर का फासला है, मेरे जद हुसैन यहाँ पे गिराए गए थे। शिमरे मलून मेरे जद हुसैन को बालों में उंगलियाँ डाल के खींचता हुआ, चारों तरफ से तीर हैं और ज़ख्मी हुसैन को खींचता हुआ कहाँ तक लेके आया था?
जहाँ इमाम हुसैन दफन है, वहाँ पे इमाम हुसैन के सर को काटा। अच्छा, मैं इमाम हुसैन के सर को जब काटा तो नेज़े पे चढ़ाया, मौला सज्जाद ने वहाँ से सलाम किया, मगर एक एक शहीद के सर को कैसे कैसे काटा, मक्तल में उसकी तफसीलात देख के आप मर जाइएगा। एक मैं चूंकि यहाँ पे अब दोनों मंजिलें हैं, हज़रत अब्बास के सर को जो काटा है तो शिमर मलून ने जैसे 13 ज़रबे मौला हुसैन पे मारी, यानी एक पूरी मजलिस, पहली ज़रब, दूसरी ज़रब और 13 ज़रबें कुंद करने के बाद, अच्छा मौला ने 5 मरतबा तो यानी 4 मरतबा तो नाम लिया है पंजतन के हवाले से। पहली ज़रब पे नाना, दूसरी ज़रब पे अम्मा, तीसरी ज़रब पे बाबा, चौथी ज़रब जब लगी है यहाँ पे तो कहा भैया हसन, मगर 5वीं ज़रब से 13वीं ज़रब तक जब जब ज़रब मारी है शिमर मलून ने एक ही नाम पुकारा, अब्बास अब्बास अब्बास। बाबा रज़ा सोयम की मजलिस है आपके सामने, अब्बास अब्बास। ये हुसैन के साथ कितनी बड़ी, अच्छा जितनी शिद्दत के साथ जुल्म होता था तब तब अब्बास को पुकारा हुसैन की नज़र। अच्छा एक बात ये भी अर्ज़ करूँ कि हम लोग ज़ारत को जाते हैं, कसम से मैं 26 मरतबा करबला गया, मगर अब भी सारी ज़ारतें नहीं हो पाई। क्यों? इसलिए कि साहब मकाम अली अकबर पे जब जाते हैं तो मकाम हुर छूट जाता है, कभी मकाम उन मोहम्मद छूट जाता है, कभी फला मकाम छूट जाता है। साहब जिंदगी गुजर जाती है और एक करबला के मक्तल की पूरी ज़ारतें नहीं हो पाती हैं। हुसैन एक दिन में हर जगह पे पहुंचा, कभी कदमों से पहुंचा, कभी कोहनियों से चलते हुए, कभी जमीन पर रगड़ते हुए। क्या गुर्बत है हुसैन की अरबाब आज़म। अच्छा शिमर मलून ने इमाम हुसैन के सर को इस तरह से काटा। जब हज़रत अब्बास के सर को काटा, अब क्या अर्ज़ करूं, तो शिमर मलून ने जो कुंद खंजर हज़रत अब्बास पे चलाना शुरू किया, ज़रब मारना शुरू की। कई ज़रबों में जब सर कट गया तो गेसुओं से उठा कर सर को कहता है, खैबर वालो, खंदक वालो, बद्र वालो, उहद वालो, अली ने जिस जिस के अजदाद को मारा है, आओ जितना बदला लेना हो अब्बास से बदला ले लो। अब्बास के लाशे पे घोड़े दौड़ा के अपने बुजुर्गों का इंतकाम ले लो। क्यों? इसलिए कि अब्बास के चेहरों को देखो, चेहरा अली से मिलता है, आंखें अली से मिलती हैं, माथा अली से मिलता है। आओ जिस जिसको अली का बदला लेना हो, अब्बास के लाशे पे घोड़े दौड़ा के लाशे को पामाल करके बदला ले लो, पत्थर मार के बदला ले लो, तलवार मार के बदला ले लो। और बाब अज़ा शहादत के बाद इतनी तलवारें अब्बास के लाशे पे पड़ी हैं कि अब्बास का लाशा टुकड़े टुकड़े हो गए। और जब तलवारें पड़ती थी, नेज़े पड़ते थे, बर्चियां पड़ती थी, पत्थर पड़ते थे अब्बास के लाशे पे, अब्बास की कटी हुई गर्दन से आवाज आती थी, ए फौजे यजीद के जालिमों, जितने घोड़े दौड़ाना हो उम्मुल बनीन के बेटे अब्बास पे दौड़ा लो, मगर ज़हरा का गरीब हुसैन, उसकी लाश न पामाल करो। अच्छा मैं वतन नहीं आ पाता, सफ़र की 6-7 तारीख को आया था, तब से नहीं आया था। 2 जुमले चेहलुम के और 2 जुमले 8 रबीउल अव्वल के पढ़ दूँ। चेहलुम पे जब जनाब ज़ैनब गई हैं तो जनाब ज़ैनब जब पुरसा देने के लिए इमाम हुसैन की तुरबत से, तफसील से सब तो मसाइब नहीं पढ़े जा सकते, जिस वक्त हज़रत अब्बास के लाशे पे गई हैं तो कहा, ए बेटा सज्जाद, तुम तो वक्त के इमाम हो, तुम दफन करने के लिए आए थे, ये कहाँ मुझे लेके आ गए? कहा ये चचा अब्बास की कब्र है। जनाब ज़ैनब ने कहा सब माने, मैं कैसे मानूं? कहा फूफी अम्मा क्यों? कहा मेरा भैया अब्बास जब घोड़े पे बैठता था तो इतना कदावर था कि ज़मीन पे पाँव खद देते हुए जाते थे। भैया ये तो किसी छोटे से बच्चे की रहद मालूम होती। सैयद सज्जाद ने सीने पे हाथ मार के फूफी अम्मा के कदमों पे सर रख के कहा, ए फूफी अम्मा, मुझे जितना मेरा चचा मिल पाया मैंने इस लायत के हवाले कर दिया। इतने टुकड़ों में लाशा बटा था कि मुझे सब मिल नहीं पाया। अच्छा अब 2 जुमले और मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं और ज़हमत तमाम है, अल्लाह मरहूम को जवार मासूमीन आलाइन में जगह दे। एक जुमला और कह दूं ताकि वर्षा की तसलियत के लिए थोड़ा सा माले मजलिस हो जाए। जब 8 रबीउल अव्वल को ये काफ़िला पहुंचा है तो शहर के बाहर
ठहराया है और उसके बाद में कहा बशीर जाओ खबर कर दो। तो जिस वक्त हज़रत उम्मुल बनीन के पास बशीर पहुंचा है तो कहा बशीर कैसी खबर लाए हो, हुसैन मारा गया, झूठ बोलते हो। कहा क्यों? कहा मैंने अब्बास को साथ में भेजा था, अब्बास के होते हुए मेरे हुसैन को, जहरा के लाल को कोई कत्ल नहीं कर सकता। अरबाब अज़ा। और उसके बाद में कहा नहीं हुसैन कत्ल हो गए। अब उम्मुल बनीन नजफ की तरफ कह अली गवार है ना, मैंने अब्बास का दूध नहीं माफ। बस तड़प के बशीर ने कहा ऐसा न कहिए, अपने जुमले वापस लिए। जब तक अब्बास सलामत था कोई हुसैन की तरफ आंख उठा के न देख सका। उस बाद तड़प के एक माँ ने पूछा तो फिर बशीर बताओ मेरा अब्बास कैसे मारा गया? कहा सर पे गुर्ज लगा। गुर्ज आप जानते हैं, वो कांटेदार गोल सा जिसको उंगलियों में नचा के जंजीर के सिरे से कड़ियों के साथ जितनी तेज़ नचाया जाता था, और वो उंगलियों पे नहीं बल्कि मशीन से वो जो गोल चक्के से, ताकि वो उतनी दूर जाए, ताकि जितनी दूर जाएगा उतना फोर्स पड़ेगा। यानी ये जो गुर्ज होता था वो इंसान की कमर तोड़ने के लिए या सर तोड़ने के लिए नहीं होता था, रहवार की कमर तोड़ने के लिए होता था, घोड़ों की कमर तोड़ने के लिए होता था। कहा वो गुर्ज हज़रत अब्बास के सर पे आके लगा। जो घोड़े की पुश्त को तोड़ने के लिए गुर्ज होता था वो अब्बास के सर पे आके घुमा के मारा है। उम्मुल बनीन ने कहा झूठ बोलते हो बशीर, मेरे अब्बास को कोई गुर्ज छू ले मैं नहीं मान सकती, इसलिए कि मेरा अब्बास गुर्ज चलाने में भी माहिर था और गुर्ज का वार रोकने में भी माहिर था। मैंने देखा है 5 बरस का मेरा अब्बास था। जब अली जंग की तरबियत के लिए इसी मदीने में लेके जाते थे अब्बास को, मैं जब देखती थी तो मेरा 5 बरस का अब्बास जो गुर्ज मशीन में घुमा के फेंका जाता है वो अपनी उंगलियों में नचा के फेंकता था, मदीने के बाहर जाके गिरता था। और वो खारदार गुर्ज जब उधर से फेंका जाता था तो अब्बास एक उंगली के इशारे से रोक के जमीन पे उसे गिरा देता था। आखिर वो कौन सा गुर्ज है जो अब्बास के सर को छू ले? एक बार बशीर ने कहा ए उम्मुल बनीन, गुर्ज बाद में लगा, शाने पहले काटे गए। जब हाथ नहीं थे तो अब्बास गुर्ज को रोकता कैसे? एक बार उम्मुल बनीन ने तड़प के कहा ठहरो बशीर, इतना बताओ जब हाथ कट गए थे तो अब्बास घोड़े से तराई की जमीन पे कैसे गिरा? हर ऊंचाई से गिरने वाला हाथ जमीन पे टेकता है। हाय मेरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा पलने वाले हमारे नासों को भी ज़हरा के रुमाल में जगह दे दे, पलने वाले मरहूम को ना अलीन में जगह दे, पलने वाले इस मुख्तसर सी इबादत का सवाब मरहूम के नाम अमाल में रख दे, पलने वाले हमें वाजिबात की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, पलने वाले हमारे दिलों को बोझ हसद और कुदूरत से पाक रखना, पलने वाले हमारे वतन में इल्मी तरक्की तालीमी तरक्की के तमाम दरवाज़े खोल देना, और हमारी जो शनाख्त पूरी दुनिया में है वो अज़ाए हुसैन से है। मौला की अज़ादारी में हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जिन घरों में हुसैन की अज़ा होती है वहाँ पे अपनी बरकत और रहमत नाजिल फ़रमा। पालने वाले नौजवानों की जवानियाँ सलामत रहने, अली अकबर का ग़ुलाम बनाना, हमारी माओं की गोदें आबाद रहें, इन बच्चों को अली असगर का ग़ुलाम बनाना, हमारे बुज़ुर्ग सलामत रहें, इन्हें हबीब इब्न मज़ाहिर का हौसला अता फ़रमा। उलमा इकराम और ख़ास तरीक़े से हमारे वतन के उलमा का साया हमारे सरों पे सेहत और सलामती के साथ तादेर कायम रखना। पालने वाले जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब पैदा कर दे और वारिस खून हुसैन ज़िंदा इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारा शुमार मौला के आवान व अंसार में कर। 1 मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम शफ़ी मोहम्मद करबलाई इब्न शाकिर अली मरहूम की रूह को ईसाल कर।